नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जनवरी 2020 के जो है कुछ प्रमुख दिवस हैं और उनके थीम और मुख्य विषय के बारे में जो पढ़ेंगे और उनका उद्देश्य क्या है इसके बारे में देखेंगे। अब कुछ दिवस जो हैं अब की बार जो नहीं मनाए गए इसलिए उनका थीम नहीं उपलब्ध है, लेकिन उनके दिवस को देख लेंगे कि कौन से दिन वह मनाया जाता है। तो पहला है 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इसके जो है शुरुआत पर हालांकि विवाद है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इसे 1997 में वन डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग के रूप में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है वैश्विक शांति स्थापित करना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह है वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे, जबकि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वह 15 मई को मनाया जाता है। यानी ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15 मई को। 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। 4 जनवरी के दिन ही जो है लुइस ब्रेल, जो कि ब्रेल लिपि के जो है खोजकर्ता थे, तो उनका जन्म 4 जनवरी को 1809 ईस्वी में जो है फ्रांस के कूपर में हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस के जो है सम्मान में जो है यह वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। पहला जो वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया था 4 जनवरी 2019 को। 4 जनवरी 2019 को जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को जो है बढ़ावा देना। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य जो है भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को जो है चिन्हित करना है। इस दिवस को जो है मनाने का सुझाव लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में जो है 2000 में गठित समिति ने दिया था। लक्ष्मीमल सिंघवी, इनकी अध्यक्षता में जो है 2000 में गठित एक समिति थी, जो है उसने जो है इस दिवस को मनाए जाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है लिया गया था। और 9 जनवरी 2003 में जो है नई दिल्ली में पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के लिए जो है चुना गया। 10 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 10 जनवरी 2006 में हुई थी। 10 जनवरी को चुने जाने का जो है कारण है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी के दिन ही पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। तो इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के लिए चुना गया है और इसकी शुरुआत जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में की थी। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि जो है ये है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाना। प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने जो है 1984 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी इस दिवस की राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1984 से, और यह विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है युवाओं में तर्कसंगत सोच को जो है बढ़ावा देना है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है केंद्र सरकार द्वारा 1995 में की गई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस के यानी 12 तारीख से ही शुरुआत होता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का, और इसकी शुरुआत जो है 1995 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत की गई थी। अब की बार जो है 23वें
राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो है आयोजन किया गया 2020 में। और इसका जो है आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से लखनऊ में किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात हो रही, राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है लखनऊ में आयोजित की गई और उसका आयोजन जो है केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से किया। और राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। जबकि राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया, फिट यूथ फिट इंडिया। राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम जो है फिट यूथ फिट इंडिया थी। और यह जो है राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जो है जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जान ले। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था और इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इन्हें जो है स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही की थी 1897 में। रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और एक जो है विश्व धर्म सम्मेलन जहाँ से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, विश्व धर्म सम्मेलन जो है 1893 ईस्वी में अमेरिका के जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट 15 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो है 2020 में जो है 72वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। 15 जनवरी के ही दिन जो है आज़ादी के बाद 1949 में देश के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो है ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ FR बुशर से जो है सैन्य कमान अपने हाथ में ली थी। और 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को विकास में शिक्षा की भूमिका को चिन्हित करने के लिए जो है 24 जनवरी 2019 को पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अब की बात जो है 2020 का जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मुख्य विषय जो है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मुख्य विषय क्या है? लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 24 जनवरी के दिन ही जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जो है लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली विषमताओं पर ध्यान केंद्रित करना और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए तथा बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। यहाँ पे ध्यान देना है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जबकि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है, जबकि 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी के दिन ही जो है 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर यानी कि 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की जो है शुरुआत की। यह जो है वर्ष 2020 में 10वां संस्करण था इसको मनाए जाने का। और इसकी थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी यानी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है? सुनील अरोड़ा। पच्चीस जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जो है जागरूकता पैदा करना। और यहाँ पे ध्यान देना है विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिक्की और यस बैंक की एक संयुक्त रिपोर्ट आई थी 2019 में। उसके अनुसार जो है वर्ष 2018 में
पर्यटन उद्योग ने देश के सकल घरेलू उत्पाद का जो है 9.2% योगदान दिया था। और पर्यटन मंत्रालय का एक आंकड़ा है, उसके अनुसार जो है 7.7% से अधिक भारतीय कर्मचारी जो है पर्यटन उद्योग में काम करते हैं। 26 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। इस वर्ष जो है इसकी थीम थी कस्टम फोस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड द प्लैनेट। और 26 जनवरी के दिन ही जो है विश्व सीमा शुल्क संगठन का जो है गठन हुआ था। जब इसका गठन विश्व सीमा शुल्क संगठन का गठन हुआ था तब उसका नाम था सीमा शुल्क सहयोग परिषद। और जो है 1994 में जो है सीमा शुल्क सहयोग परिषद का नाम बदलकर जो है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व सीमा शुल्क संगठन पड़ा। और WCO का जो है हेडक्वार्टर यानी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। और 26 जनवरी को जो है हम लोग का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वैसे तो जो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही पारित हो गया था और उसके कुछ अनुच्छेद जो है लागू हो गए थे, लेकिन हमारा जो संविधान पूर्णतया लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2020 में जो है 71वां गणतंत्र दिवस जो है मनाया गया। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो थे, वह इस गणतंत्र दिवस परेड के जो है मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा जो है गणतंत्र दिवस से संबंधित जो कुछ और तथ्य याद रख सकते हैं, कैप्टन तानिया शेरगिल जो है गणतंत्र दिवस परेड में जो है परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी। परेड एडजुटेंट का मतलब जो है महिला और पुरुष दोनों सैन्य जो है उसका कमांड संभालना। तो कैप्टन तानिया शेरगिल जो है परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी। इसके अलावा जो है इसमें जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जो है झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, तो उसमें जो है असम की झांकी को जो है पहला स्थान मिला। असम की झांकी का जो मुख्य विषय था वह था अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि यानी लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चर, जबकि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को जो है संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला इस झांकी में। उड़ीसा की झांकी में जो है भगवान लिंगराज की जो है रुकना रथ यात्रा प्रदर्शित की गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी में राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अब की बात जो है वर्ष 2020 में यह जो है 30 जनवरी को यह दिवस मनाया गया, कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। वर्ष 2020 के लिए जो थीम थी वह थी लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। लेप्रोसी वह नहीं है जो आप सोचते हैं। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 2020 की थीम थी। कुष्ठ रोग का जो कारक जीवाणु है वह है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। दो मतलब जो मुख्य इसके जीवाणु हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। और इसको जो है हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, हैंसन डिजीज यानी हैंसन का रोग। तो जो है याद रखना कि जो है कुष्ठ रोग को हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में लगी महिलाओं को सम्मान देना और स्वास्थ्य से जुड़े संगठनों में उन्हें उच्च पद पर आगे बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ चुने जाने का जो मेन रीज़न है वह है क्योंकि 1820 ईस्वी में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो है जन्म हुआ था और यह जो है उनकी 200वीं वर्षगांठ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है दुनिया का पहला आधुनिक नर्स कहा जाता है और उन्हें
फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद लैम्प भी कहा जाता था, क्योंकि वे रात के समय अपने हाथों में जो है एक लैंप लेकर रोगियों की सेवा किया करती थी, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है द लेडी विद द लैम्प। तो ये भी याद रखिए कि द लेडी विद लैम्प किसको कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। और उनकी जो है 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है WHO द्वारा 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में चुना गया है। बात करें WHO की, तो WHO जो है इसके WHO की स्थापना जो है 1948 में की गई थी, और इसका जो है हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके अलावा जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये भी याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को घोषित किया है। 11 से 17 जनवरी 2020 के मध्य जो है देश भर में 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसका उद्देश्य जो है सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है, और इसकी जो थीम है इस वर्ष की 2020 की, वह है ब्रिंगिंग चेंज थ्रू यूथ पावर, यानी युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन लाना। इसके अलावा जो है 20 से 26 जनवरी 2020 के मध्य जो है देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह मनाया गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह कब मनाया गया? 20 से 26 जनवरी के मध्य। इसका उद्देश्य जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना था, मूल्यांकन करना। यहाँ पे यह ध्यान देना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से हुई थी। यह योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो है संयुक्त पहल है। इसके अलावा जो है भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया। भारत पर्व 2020 का आयोजन जो है 26 से 31 जनवरी 2020 के मध्य जो है दिल्ली के लाल किले में जो है आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है भारत पर्व का आयोजन वर्ष 2016 से जो है गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जाता है। तो यानी भारत पर्व की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। भारत पर्व कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो है पर्यटन मंत्रालय जो है नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो भारत पर्व कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करता है? याद रखना है, पर्यटन मंत्रालय। इसके अलावा जो भारत पर्व कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतीयों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थानों की यात्रा करने और देखो अपना देश की भावना का जो है संचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत पर्व 2020 की जो थीम थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सेलिब्रेटिंग 150 ईयर ऑफ महात्मा गांधी, यानी इसकी थीम दो थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी मैं अन्य वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।